हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है मेंथा यानी पेपरमेंट की उन्नत खेती, मिंट फार्मिंग। मेंथा की खेती कब और कैसे करना चाहिए? हमारे किसान भाई मेंथा की खेती करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, कैसे ज़्यादा लाभ कमाई कर सकते हैं? यदि आप मेंथा की खेती करना चाहते हैं तो आप कब करें? कौन सी खाद दवाइयों को आपको प्रयोग करना चाहिए? कौन सी वैरायटी, कैसी जलवायु होना चाहिए? कौन सी बीमारी आती हैं उनका प्रबंधन? 1 एकड़ पर पेपरमेंट की खेती आप दोस्तों करते हैं तो लागत कितनी लगेगी, कितने दिन की यह फसल है, संपूर्ण जो जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से A to Z संपूर्ण जानकारी दोस्तों शेयर करने वाले हैं डिटेल में। मेंथा जिसे हम इंग्लिश पर मिंट और पेपरमेंट भी कहते हैं, तो इसकी जो फसल है दोस्तों, इससे पेपरमेंट से तेल निकाला जाता है और इसका उपयोग सेहत, स्वास्थ्य, दवाएं, पान, गुटखा के साथ साथ जैसे टीथ पेन और साथ ही पेट दर्द, हेयर फॉल जैसी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको कम करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। कफ सर्दी पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। और पेपरमेंट की पत्तियों पर दोस्तों ऑयल पाया जाता है जिसमें मेंथॉल की मात्रा होती है। तो चलिए डिटेल में दोस्तों जानकारी शेयर करते हैं। वैसे तो पेपरमेंट के कई प्रकार से फ़ायदे भी हैं और हमारे मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा पेपरमेंट की डिमांड भी है। तो जो किसान भाई खेती कर रहे हैं वे लाभ को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, जो नए और युवा फार्मर हैं वे खेती को कैसे अपनाकर लाभ ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा दोस्तों विषय है मिंट फार्मिंग, मेंथा यानी पेपरमेंट की उन्नत खेती। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टाइमिंग। तो आप जनवरी से लेकर मार्च के मध्य आप रोपाई कर सकते हैं। मार्च का महीना खासकर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है और ज़्यादातर फरवरी, मिड फरवरी पर हमारे जो फार्मर्स हैं मिंट की रोपाई कर देते हैं। जलवायु और टेम्परेचर के ऊपर दोस्तों बात कर लेते हैं तो मेंथा गर्म आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। यदि वनस्पतिक बढ़वार के समय बरसात भी, मध्यम बरसात भी हो जाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके लिए मिनिमम टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक का तापक्रम चल जाता है। मुख्य स्टेज पर 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ दोस्तों यदि हम बात करें जो पेपरमेंट का उत्पादन ईल्ड के ऊपर बात करें तो दोस्तों आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत पर 2021-22 में 55,000 से लेकर 60,000 टन मेंथा ऑयल का उत्पादन हुआ था, जिसमें से भारत 55% जो 75% ऑयल है विदेशों में एक्सपोर्ट करता है पेपरमेंट ऑयल का। और साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर। तो पेपरमेंट की खेती के लिए खासकर बालुई मिट्टी है, बालुई दोमट है, पीली दोमट, काली दोमट काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। वैसे तो सभी प्रकार की सॉइल पर खेती आप कर सकते हैं, लेकिन जो हमने आपको सॉइल के नाम बतलाए हैं इन पर काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। मृदा की पीएच वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है, 5.5 से लेकर 7.2 तक चल जाती है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब 7.5 से अधिक है क्योंकि वैसे भी पेपरमेंट की जो क्रॉप है यह एक तिलहनी फसल है। तो तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर और 7.5 से अधिक एल्कलाइन सॉइल है। तो फिर जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो 50 किलोग्राम जिप्सम खेत की तैयारी करते समय आपको प्रयोग करना चाहिए। जिप्सम बहुत ही सस्ता और काफ़ी फ़ायदेमंद हमारी फसल के लिए होता है। खासकर उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। खेत के चारों साइड दोस्तों साफ सफाई होना चाहिए। खेत की तैयारी में 1 से 2 बार मीडियम गहराई में चलने वाली जैसे कल्टीवेटर, दग फेड, तोतहल से आपको खेत की ठीक तरीके से प्लोविंग कराना चाहिए। हैरों की मदद से मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करा लेना चाहिए। मिट्टी भुरभुरी होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। देखिए भारत पर तो सैकड़ों वैरायटी हैं जो कि सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली जो किस्में हैं उन्हीं का हम जिक्र इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं, उन्हीं का जिक्र करने वाले हैं। तो जो वेस्ट वैरायटी हैं सी मैप पेपरमेंट की उन्नतशील किस्मों को विकसित करती है। और आपको पता है कि जो मेंथा है पेपरमेंट में, इसमें जो ऑयल है मेंथॉल की मात्रा पाई जाती है। तो हम बात कर रहे थे वेस्ट वैरायटी सी मैप पेपरमेंट की उन्नतशील किस्मों को खासकर विकसित करती है। खास
खासकर सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली जो किस्म है सिम उन्नति सबसे टॉप वैरायटी है दोस्तों। सिम उन्नति, सिम कोशी है, सिम क्रांति है, साथ ही हिमालय के नाम से आती है, गोमती के नाम से आती है। 5 वैरायटी में सबसे बढ़िया जो वैरायटी है सिम उन्नति काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है दोस्तों। कलम तैयार के ऊपर बात करें तो जड़ कलम यानी पौधा तैयार करने के लिए दोस्तों कम एरिया पर क्यारी बनाकर आपको कलम प्रिपरेशन करना चाहिए, प्रॉपर आपको सिंचाई करना चाहिए। और जब आप कलम तैयार कर रहे हो दोस्तों तो उस समय फंगस लगते हैं तो CM75 जैसे UPL कंपनी की साफ फंगिसाइड है, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। फंगस की समस्या दोस्तों देखने के लिए नहीं मिलेगी। कलम की आवश्यकता के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, क्योंकि आपको बतला दें कि जो मेंथा है पेपरमेंट के सीड्स को नहीं, बल्कि आपको बतला दें कि आप कलम तैयार करके कलम को लगाया जाता है तो 32 किलोग्राम से लेकर 40 किलोग्राम कलम की आवश्यकता पड़ने वाली है 1 एकड़ में। बेसल डोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप पौधरोपण कर रहे हो, जब आप कलम की रोपाई कर रहे हो तो उस समय खेत की तैयारी करते समय 1 एकड़ में बेसल डोज के रूप में इन खादों को आपको प्रयोग करना है। सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद जो पाउडर फॉर्म वाली आती है 65 किलोग्राम, DAP 45 किलोग्राम, MOP 25 किलो, गोबर की खाद 2 ट्रॉली और मुर्गी की खाद 1 ट्रॉली यदि उपलब्ध है तो 1 ट्रॉली आपको प्रयोग करना चाहिए रोपण के समय। इन सभी को मिक्स करके ठीक तरीके से आपको बिखेर कर रोपण करना चाहिए। पौधरोपण के ऊपर बात करें और प्लांटेशन के ऊपर बात करें तो प्लांट जो डिस्टेंस दोस्तों सर्वप्रथम आपको सिंचाई करनी है। और जो आप कलम लगा रहे हैं पौधे से पौधे की दूरी, कलम से कलम की दूरी 15 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी दोस्तों आपको 45 से 60 सेंटीमीटर के आसपास रखनी चाहिए। डेप्थ गहराई के ऊपर दोस्तों बात करें तो लगभग ये मान लीजिए 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर आपको कलम की पौधरोपण करना चाहिए। रोपण करने के बाद विशेष रूप से आपको सिंचाई पर ध्यान रखना चाहिए। वेड तैयार, यदि आप वेड विधि से खेती करते हैं तो पौधा बहुत ही अच्छी बढ़वार लेता है। वेड तैयार करने के लिए वेड मेकर या फिर वेड राइजर उपयुक्त है। वेड से वेड की दूरी 2 फीट, वेड की चौड़ाई 2 फीट और वेड की ऊंचाई आधा से 1 फीट दोस्तों आप रख सकते हैं। यदि आप चाहें तो ड्रिप भी लगा सकते हैं 16 mm एल लाइन, जो आपको आसान हो। बाकी हमारे किसान भाई क्यारी विधि से, स्प्रिंकलर विधि से भी सिंचाई कर सकते हैं। नाली क्यारी विधि भी काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है फ्लैट एरीगेशन के लिए। सिंचाई यानी एरीगेशन काफ़ी ज़्यादा डिपेंड और निर्भर करता है सॉइल पर। यदि हल्की भूमि है तो थोड़ा सा जल्दी सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 4-4 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। फ्लैट एरीगेशन क्यारी नाली विधि से आप सिंचाई कर रहे हैं तो 10 से 15 दिनों के अंतराल पर, और साथ ही दोस्तों स्प्रिंकलर से आप सिंचाई कर रहे हैं तो 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अनिवार्य है दोस्तों। यदि वीट कंट्रोल के ऊपर बात करें तो निराई गुड़ाई तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यदि मजदूर मिल जाते हैं, लेबर मिल जाती है तो निराई गुड़ाई करें और खरपतवार मुक्त फसल रखें। लेकिन मजदूर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो इसके लिए प्री इमरजेंट खरपतवार नाशक रोपण करने के 72 घंटे पहले पेंडामेथिलीन 30% EC 800 ml 200 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ की दर से दोस्तों आपको स्प्रे करना चाहिए। अब यदि आप बुआई के समय या फिर रोपाई के समय आप प्री इमरजेंट खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं कर पाए हैं और आप चाहें तो फिर खरपतवार यदि मान लीजिए 2 से लेकर 4 पत्ती के हो गए हों, या फिर जो पेपरमेंट की जो क्रॉप है 20 से 25 दिन के आसपास की फसल हो गई हो, या फिर 3-4 पत्ती के खरपतवार दिख रहे हों तो अदामा कंपनी की जो एजल खरपतवार नाशक आती है और सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% WP को, इनको भी आप प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, जीवन चक्र तो पेपरमेंट की जो वैरायटी पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है, लेकिन एक एवरेज, एक औसत लाइफ साइकिल 90 दिन के आसपास लाइफ साइकिल मानी जाती है। 3 महीने के आसपास का समय लगने वाला है। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, प्रोडक्शन के ऊपर, तो 1 एकड़ पर जो सुगंधित ऑयल है 80 से 90 लीटर सुगंधित तेल 1 एकड़ से आप मतलब पैदावार निकाल सकते हैं। आपको हार्वेस्टिंग कर लेना, कटाई कर लेना है। पेपरमेंट की कटाई के बाद दोस्तों आपको मिल में ले जाकर प्रोई कराना चाहिए। तो 1 एकड़ में 80-90 लीटर जो ऑयल है आराम से निकल जाता है। आप जो उत्पादन है वो घट और बढ़ भी सकता है। भूमि उपजाऊ है या फिर
फिर भूमि कम उपजाऊ है तो इससे पैदावार घट और बढ़ सकती है। प्रॉपर आपको देखभाल और काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट की पूर्ति यदि आप करते हैं तो फिर पैदावार बढ़ भी सकती है। बाजार भाव के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो सुगंधित तेल है 800 से लेकर 1200 रुपये लीटर के आसपास की कीमत देखने के लिए मिलती है। लागत 1 एकड़ में 18,000 से लेकर 22,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ में दोस्तों लागत लगने वाली है। मुनाफा प्लस नेट प्रॉफिट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 1 एकड़ में मान लेते हैं 90 लीटर ऑयल प्राप्त होगा, 1200 का ही रेट मिल जाता है तो 90 में 1200 का इंटू कर देंगे तो 1,08,000 हमारा मुनाफा आ गया। 20,000 रुपये हम जो लागत लगी उसको घटा देंगे तो 88,000 रुपये हमारा दोस्तों नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब जो नेट प्रॉफिट है वो उत्पादन के हिसाब से, बाजार भाव के हिसाब से घट और बढ़ भी सकता है। अगले और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं जो कि है स्प्रे शेड्यूल। इस फसल को रोग मुक्त कीट मुक्त जब तक नहीं रखेंगे उतनी अच्छी पैदावार देखने के लिए हमको नहीं मिल पाएगी। तो जो स्प्रे शेड्यूल है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं कीट प्रबंधन के ऊपर कि कौन कौन से कीट आते हैं। प्रमुख रूप से एफिड, कटवर्म, थ्रिप्स, सुंडी, रूट रॉड, दीमक, एंथ्रेक्नोज के साथ साथ बॉलवर्म, लीफ स्पॉट, व्हाइट ग्राब और खासकर दोस्तों पाउडरी मिल्ड्यू और माइट्स जैसे की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो बीमारी तो कई प्रकार की आती हैं और ऑन स्पॉट सुंडी का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इन बीमारी का हमको इलाज भी करना है। हमारी फसल जितनी ज़्यादा ग्रीननेस हरी भरी रहेगी उतनी ही अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेगी। जितनी अच्छी पौधावार अपनी वनस्पतिक बढ़वार लेगा उतनी ही अच्छे से हमारा पौधा बढ़वार लेने से तेल की एक अच्छी मात्रा मिलने वाली है। तो बात कर रहे थे स्प्रे शेड्यूल के ऊपर। जो फर्स्ट स्प्रे है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी दोस्तों शेयर कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। फर्स्ट स्प्रे 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है तो वायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड 12 ml, सजेंटा कंपनी की क्वांटिस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर 40 ml और M45 फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर में घोल करके स्टिकर मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। अब ये तीनों ही क्यों? तो देखिए 25-30 दिन के आसपास की फसल होती है तो बायर कंपनी की सोलेमन में इमीडा प्लस बीटा साइक्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है जो कि सकिंग पेस्ट, रस चूसक कीट और शुंडी को कंट्रोल करेगी। एक क्वांटिस लिया है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर वायु स्टिमुलेंट है जो कि बढ़वार में काफ़ी ज़्यादा सहायक है और एक फंगिसाइड जो कि M45 में कुछ 75% जो कि हल्के फुल्के फंगस को कंट्रोल करने वाली है। तो यह जो कॉम्बिनेशन है फर्स्ट स्प्रे काफ़ी बढ़िया है। अब सेकंड जो स्प्रे है 45 से 55 दिन के आसपास की फसल होती है तो FMC की कोराजन 6 ml, धानुका की कोनिका फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। अब 45-55 दिन के आसपास की जब फसल हो जाती है तो फिर सुंडी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है दोस्तों। तो कोराजन के अलावा भी एम्प्लीगो, इसके अलावा कोराजन, ट्रेसर, वाराजाइड, फ्लेथोरा, फेम किसी भी कीटनाशक आप दोस्तों स्प्रे कर सकते हैं। यहाँ तक कि एम्प्लीगो भी काफ़ी अच्छा काम करती है। तो सुंडी की रोकथाम के लिए ट्रेसर है, एम्प्लीगो है, फेम है या फिर कोराजन का किसी एक का स्प्रे आपको करना ही पड़ेगा। तो आवश्यकता अनुसार कीटनाशक दवाइयों के दोस्तों आपको स्प्रे लेने पड़ेंगे। तो इस प्रकार आपको आवश्यकता अनुसार स्प्रे शेड्यूल चलाने चाहिए। खाद शेड्यूल के ऊपर बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ तक कि पैदावार बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा रोल निभाता है फर्टिगेशन शेड्यूल। तो केवल और केवल 2 खाद देने की आवश्यकता है। फर्स्ट खाद 25 से 28 दिन के आसपास की फसल होती है तो सल्फर 90% वाली WDG 3 किलोग्राम, सागरिका दानेदार आपको लेना है 10 किलो, यूरिया और उर्वरक खाद 30 किलो। सबसे पहले आपको निराई गुड़ाई करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है इसको जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई करनी चाहिए। सेकंड खाद 40 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है तो किसी अच्छी कंपनी का सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 5 किलोग्राम, बायर कंपनी की रीजेंट 3 किलोग्राम, यूरिया और उर्वरक खाद 40 किलो, जिंक सल्फेट 4 किलोग्राम। इन तीनों चारों को मिक्स करना है। प्रति एकड़ की दर से आप जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। जो भी आप फर्टिगेशन जो भी खाद दे रहे हैं तो 2 दिन पहले निराई गुड़ाई करें, 2 दिन तक की तेज़ धूप लगाएं, 2 दिन बाद फिर जड़ों के पास खाद देकर सिंचाई करने से जो रिजल्ट हैं, जो परिणाम है वो बहुत ही शानदार तरीके से देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई मेंथा यानी पेपरमेंट की खेती करके भी
काफ़ी अच्छा लाभ निकाल सकते हैं। खासकर स्प्रे और फर्टिगेशन शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो हमने आपको वैरायटी के नाम बतलाए हैं। तो हमारे किसान भाई पेपरमेंट की खेती करके, मिंट फार्मिंग करके भी काफ़ी कम समय पर काफ़ी अच्छा लाभ निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया कि मेंथा की खेती कब और कैसे करना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, शिव कुमार 095। मिलते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर से संबंधित एक और नई नॉलेजेबल और ज्ञानवर्धक जानकारी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।